A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. Continuing from our last episode, what lessons we have learned from Gita. Bhagavad Gita teaches that the body is temporary and the soul is permanent. A person should be identified not with the body, but with the soul. Just like worn out clothes are replaced by the new ones, the soul of a person acquires a new body. It also teaches to control the anger. Lord Krishna says that anger is the fundamental cause of all the failures in a person's life. It is one of the three main gates of hell, the other two being greed and lust. The epic teaches that work is the most important thing and one must work with dedication without worrying about the results. Cultivate sattva or purity to experience the love for God and understand the true meaning of surrender, sacrifice, and devotion. With these few words, I hand over it to Mr. V.N. Rai ji to please start his discourse. Rai sir. शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः देवैः साङ्गपदक्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो न विदुषुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। प्रविश्य नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशल राजा गरल सुधार करे मिटाई गोपद सिंधु नल शीतलाई गरुण सुमेर रेन समताई राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम। शांति शांति शांति। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने ये सुना कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के साधन क्या है। 5 फैक्टर बताए गए: ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख। इन पांचों को 3 भागों में बांटा गया, सत्व, रज और तम। जिस ज्ञान से ये महसूस हो कि सारा विश्व एक है, अविभक्त है और सबके कण कण में वो व्याप्त है, ये सात्विक ज्ञान। और सात्विक कर्म वो है जो बिना राग द्वेष के, बिना कर्मों में राग और फल की इच्छा से किया जाए, और वो नियत कर्म भी हो। कोई भी कर्म सात्विक कर्म नहीं हो सकता। और कर्ता सात्विक वो है जिसका करने में राग ना हो और फल की इच्छा ना हो। बुद्धि सात्विक वो है जो ये समझ पाए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, किसमें प्रवृत्त होना चाहिए, किसमें नहीं प्रवृत्त होना चाहिए, किससे बंधन होगा, किससे मोक्ष होगा। और सात्विक सुख वो है जो शुरू में विष की तरह होता है और एंड में अमृत की तरह होता है। क्योंकि जब योग साधना में चलते हैं, तब के रास्ते पर चलते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है, इसलिए लोग छोड़ के भाग जाते हैं। उसी को कहा विष की तरह होता है, लेकिन उसका फल बहुत अमृत जैसा होता है। इन पांचों चीजों को व्याख्या करके कि आप सत्व ज्ञान प्राप्त कर लिए, सत्व कर्म कर रहे हैं, सत्व कर्ता बन गए, सत्व बुद्धि हो गई, सत्व धृति हो गई,
सत्य सुख भी जान गए, इसको व्यवहार में कैसे लाना है? रोज रोज की दिनचर्या में इसको कैसे परिणित किया जाए? आज का वही विषय है। कौन से कर्म नियत कर्म है, कौन से कर्म नियत कर्म नहीं है, कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। आपको याद होगा चौथे चैप्टर के 13वें श्लोक में जब कर्म की व्याख्या कर रहे थे भगवान, तो उन्होंने कहा कि चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुणकर्म स्वभाव स तस्य कर्तारम अपि न विद्धि अकर्तारम अव्ययम। अर्जुन, इस सृष्टि में 4 वर्ण हैं। तो 4 वर्ण कौन कौन है? 4 वर्ण है क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण है भगवान की सृष्टि में। जाति से नहीं, कर्म से। और आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो आप किस वर्ण और किस आश्रम में हैं, उस वर्ण और उस आश्रम के लिए जो निर्धारित कर्म है वही आपका नियत कर्म है। ब्राह्मण क्षत्रिया वैश्या शूद्रा नाम च परंतप कर्मम प्रभिक्तानि स्वभाव प्रभई गुण। स्वभाव के प्रभाव से गुण पैदा होते। स्वभाव क्या है? पूर्व जन्मों के कर्मों का संस्कार जो चित्त में बैठा है उसको कहते हैं स्वभाव। वो स्वभाव 3 फल देता है, सत्व, रज और तम। और इसी सत्व, रज, तम के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की गणना की गई है। जाति के बेसिस पर नहीं जो आज हम करते हैं, स्वभाव के बेसिस पर, गुणों के बेसिस पर। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कहते हैं ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो ब्राह्मण है। नहीं, वेद व्यास तो ब्राह्मण कुल में नहीं थे, वाल्मीकि तो ब्राह्मण कुल में नहीं थे, तो ब्राह्मण थे कि नहीं? गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है चारों वर्णों को। इसको ठीक से समझिए। जो अंतःकरण में संस्कार है वो बाहर निकलता है कर्म कराने के लिए। पिछले जन्म में आपने झूठ, चोरी, चुगलखोरी करके धन अर्जित किया था, अब उस धन को वापस जाना है, तो वैसी प्रवृत्ति होगी आपके अंदर, वैसी परिस्थिति पैदा होगी कि वो धन चला जाए। तो इस प्रकार से ब्राह्मण के 9 गुण हैं, क्षत्रिय के 7 गुण हैं, वैश्य के 3 गुण हैं और शूद्र के 1 गुण है। ये गुण कहां से आए? स्वभाव से, अंतःकरण से आए। ये खानदान से नहीं आए, ये बाप माँ से नहीं आए। अंतःकरण की जो चेतना है जिसमें सारे संस्कार इकट्ठे हैं, जब वो बाहर निकलती है कर्म कराने के लिए तो 9 तरह के कर्म कराती है, जिससे उसको ब्राह्मण कहेंगे। 7 तरह के कर्म जिनसे कराएगी उसको क्षत्रिय कहेंगे। 3 तरह के कर्म जिससे कराएगी उसको वैश्य कहेंगे। 1 कर्म कराएगी उसको शूद्र कहेंगे। अब समझिए 9 क्या है?
शम दम तप शुचिता शांति आर्जवम ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, ये 9 है। शम क्या है? शम है मन का निग्रह, जिसका मन उसके अधीन है, जहां चाहे वहां मन को लगाए, जहां चाहे वहां से मन को हटा ले। मन उसको कंट्रोल नहीं करता है। ब्राह्मण मन को कंट्रोल करता है, मन ब्राह्मण को कंट्रोल नहीं करता। इसको कहते हैं शम। दम क्या है? इंद्रिय निग्रह। ब्राह्मण इंद्रियों को कंट्रोल करता है, जो चाहे देखे, जो चाहे सुने, जो चाहे चखे, इंद्रियां उसको कंट्रोल नहीं करती। ये अच्छी चीज मिली तो जबरदस्ती इंद्रियां उसके पीछे दौड़ गई, नहीं, ये इंद्रियों का निग्रह है। तीसरा है तप। धर्म के रास्ते पर चलते हुए कठिनाइयों का सामना करना, सहन करना तप कहा जाता है। चौथा है शुचि, पवित्रता। बाहर से भी पवित्र और अंदर से भी पवित्र। बाहर की पवित्रता, नहा धो करके स्वच्छ रखना, फ्रेश रहना हमेशा। अंदर की पवित्रता, काम क्रोध मद लोभ तृष्णा ईर्ष्या, इन सबको निकाल के बाहर कर देना। शांति पांचवा है। शांति का मतलब रिएक्शन शून्य। बाहर की क्रियाओं का उसके ऊपर कोई रिएक्शन ना हो। किसी ने गाली दिया, चुगली की, उसका कोई असर नहीं पड़ता। शांति। आर्जवम, सरलता, बालक की तरह सरल। ये बालक कहता है कि पापा कह रहे हैं, कह दो पापा घर में नहीं। ज्ञानम, ज्ञान। पदार्थ क्या है? स्पिरिट क्या है? जीव तत्व क्या है? निर्जीव तत्व क्या है? इसका ज्ञान। प्रकृति क्या है? जीव क्या है? मोह क्या है? माया क्या है? बंधन क्या है? मोक्ष क्या है? ब्रह्म क्या है? इसका ज्ञान। विज्ञानम, इसका अनुभव करना अंदर। और 9वां है आस्तिक्यम, धर्म में आस्था रखना, आध्यात्म में आस्था रखना। जिसके अंदर ये 9 गुण होते हैं वो ब्राह्मण है। शम दम तपो शुचि शांति आर्जवम ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। स्वभाव के अनुसार ये ब्राह्मण के कर्म है। जो अंतःकरण में स्वभाव कराता है, जिसमें ये 9 चीजें पाई जाएं, उसको कहेंगे ब्राह्मण। ये नहीं कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, ब्राह्मण माँ बाप, ऐसा कुछ नहीं। सत्यवती और पराशर मुनि से वेद व्यास पैदा हुआ। सत्यवती मलाहिन थी और पराशर मुनि योगी थे, वेद व्यास पैदा हुए, जिनको कृष्ण का अवतार माना जाता है। अब आते हैं क्षत्रिय के कर्म 7 होते हैं। शौर्यम, तेज, धृति, दक्षम, युद्ध च अपलायनम, दानम, ईश्वरम। 7 गुण है। शौर्य, शूरवीर, वीरता हो जिसके अंदर, शौर्य हो जिसके अंदर, ऐश्वर्य हो जिसके अंदर, तेज हो जिसके अंदर,
जिसके आते ही सब खड़े हो जाएं, नतमस्तक हो जाए। गौतम बुद्ध को देख करके उंगली मार बदल गया उनके तेज से। धृति, धैर्य हो, धीरज रखता हो, घबराता नहीं हो परिस्थितियों को देखकर। करेजियस, करेज, युद्ध में पीठ न दिखाता हो, दान देता हो और शासन करने की स्किल हो उसके अंदर, जैसे भगवान शासन कर रहे हैं सृष्टि के ऊपर। ये 7 कर्म क्षत्रिय के हैं, उसके स्वभाव से होते, स्वभाव से पैदा हुए ये 7 कर्म अगर है तो समझो वो क्षत्रिय है। अब 3 कर्म वैश्य के हों, कृषि, गो रक्षा, वाणिज्य। खेती करता हो, व्यापार करता हो, गो पालन करता हो, वैश्य के स्वभाव है। परिचारिका, जो सेवा करता हो वो शुद्ध है। तो स्वभाव के अनुसार वर्णों का वर्गीकृत किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये कौन से स्वभाव? जो पूर्व जन्म के किए हुए संस्कार से उत्पन्न हुए, जिसको लेकर के हम इस जन्म में आए। तो अब आप अपने को पहचानिए कि आप किस वर्ण आश्रम में हैं, कौन से वर्ण के हैं। आप ब्राह्मण वर्ण के हैं तो 9 क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं? क्षत्रिय हैं तो 7 क्वालिटी है कि नहीं? वैश्य हैं तो 3 क्वालिटी है कि नहीं? शूद्र हैं तो 1 क्वालिटी है कि नहीं? तो पहले तो पहचानना कि हमारा वर्ण क्या है। उस वर्ण के अनुसार जो चीज हो रही है, जो स्वभाव के अनुरूप कर्म हो रहे हैं, उन कर्मों को होने देना, उनसे छेड़छाड़ न करना, उनमें विकार न डालना, यह भगवान की पूजा मानी जाती है। स्वकर्म अविरता संसिद्धि लभते नरा। मनुष्य अपने अपने कर्मों में लगा हुआ सिद्धि को प्राप्त होता है। कौन से कर्म? जो उसके स्वभाव ने निर्धारित किया, उसकी कामना और इच्छा से नहीं, उसके स्वभाव से। कामना इच्छा वाले कर्म विकृत कर्म, जो स्वभाव वाले कर्म है वो नियत कर्म। भगवान ने कहा था इसके पहले कि नियत कर्म को कभी नहीं छोड़ना। त्यागने की जब बात आई तो कहते हैं नियत कर्म को नहीं छोड़ सकते तुम। कर्मों को अशेषतः त्याग तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि शरीर की यात्रा भी नहीं हो सकती। इसलिए नियत कर्मों को करो, लेकिन उनमें आसक्ति और फल की इच्छा मत रखो। इसको समझो कि भगवान की पूजा है ये। स्व से कर्म अविरत संसिद्धि लभते नरा। अपने अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त कर लेता है? भगवान कहते तुम सोचेगा कि कैसे प्राप्त कर लेता है, ये तो बताया नहीं। दोनों का यदा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम। जो आप ये कर्म कर रहे हैं, जो आपके स्वभाव ने निर्धारित कर दिया है कर्म, और उसको आप बिना राग और बिना फल के कर रहे हैं। कर्मों में राग नहीं है और कर्मों के फल की इच्छा नहीं है। ऐसे कर्म को करने से क्या कर रहे हैं आप? भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्यों, कैसे पूजा हो रही है? भगवान कहते हैं कि सृष्टि को मैंने बनाया, यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम।
जिसको पैदा किया हर एक के कण-कण में मैं विद्यमान हूं। पहले कहा जा चुका है। ज्ञान ये कहता है कि सब में वही है। समः सर्वेषु भूतेषु अविभक्तम विभक्तेषु, सात्विक ज्ञान। तो भगवान कह रहे हैं हमारी पूजा कैसे हो रही है कि मैंने इस सृष्टि को जो बनाया है, उस सृष्टि के एक एक कण में मैं मौजूद हूं, और हर एक एंटिटी अपने अपने स्वभाव से, बिना राग के और बिना फल की इच्छा से कर्तव्य करे तो मेरी सृष्टि सुचारू रूप से चले। इस सृष्टि में सब खुशहाली हो, न अतिवृष्टि हो, न अनावृष्टि हो, न सूखा पड़े, न कुछ पड़े, सबको सब कुछ मिले। इसलिए भगवान ने क्या कहा? अपने कर्म को पहचानो। तुम्हारा नियत कर्म क्या है? तुम्हारा स्वभाव क्या करना चाहता है? लेकिन तुम तो ये करते ही नहीं। तुम तो विजन मिशन में चले जाते हो कि हमें ये करना है, इतनी अवधि में ये प्राप्त करना है, तो सकाम कर्म में चले गए। भगवान तो कहते हैं कि उससे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, उससे तो तुम्हारा बंधन होगा। तुम तो फंसते जा रहे हो, अपने लिए रस्सियां पैदा कर रहे हो। इसलिए श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात अनुष्ठितात। अपना धर्म अगर विगुण भी है, जैसे अर्जुन का धर्म है हत्या करना, युद्ध में मारना, तो भगवान कह रहे हैं अपना धर्म दोषों से युक्त भी श्रेयस्कर है दूसरे के धर्म से। अर्जुन तो क्षत्रिय का धर्म छोड़ करके ब्राह्मण के धर्म में चला गया था। भिक्षा मांग लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान उसको कह रहे हैं कि अपना धर्म कितनी भी दोषयुक्त है, वो श्रेयस्कर है दूसरे के धर्म से। अपना धर्म क्या है? जो हमारे स्वभाव ने नियत किया है। परधर्म क्या है? जो हमारे स्वभाव के विपरीत है, विरुद्ध है, अदर देन स्वभाव। स्वभाव नियतम कर्म कुर्माप्नोति न किल्मिषम। स्वभाव से नियत किए हुए कर्म करने से कोई पाप नहीं लगता है। बड़ी इंपॉर्टेंट वाक्य है ये। अपने स्वभाव द्वारा निर्धारित किया हुआ कर्म करने से कोई किल्मश, कोई पाप इकट्ठा नहीं होता, और स्वभाव के विरुद्ध कर्म करने से पाप इकट्ठा होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको सोचना है कि हमारे स्वभाव जनित कर्म कौन से हैं। क्या हम वही कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? अगर कुछ और कर रहे हैं तो बंधनकारी कर्म कर रहे हैं, और स्वभाव जनित कर्म कर रहे हैं तो मोक्षकारी कर्म कर रहे हैं। स्वभाव नियतम कर्म कुर्माप्नोति किल्मिषम। किल्मिश नहीं होते, पाप नहीं इकट्ठा होते स्वभाव जनित कर्म करने से। इसलिए स्वभाव जनित कर्म करना चाहिए, सहज कर्म करना चाहिए। सब मैंने साथ, और जब मैंने जन्मे, हमारे साथ जो जन्मा है। कौन हमारे साथ जन्मा है? जो पूर्व जन्मों का संस्कार आया है, वो हमारे साथ जन्म लिया है। उस सहज, उसके साथ जो प्रवृत्ति है कर्म की, वही मेरा नियत कर्म है, वही मेरा सहज कर्म है, वही मेरा स्वकर्म है। तो कहते हैं सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। दोष वक्त भी अपने सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कोई भी कर्म ऐसा है
जिसमें दोष नहीं है। हर एक कर्म में दोष है। दोष रहित कर्म कोई नहीं, सब में दोष है। जैसे आग में धुआं होता है, उसी तरह हर कर्म में दोष लगा रहता है। जहां आग होगी वहां धुआं होगा। उसी तरह से जहां कर्म होंगे वहां कुछ न कुछ तो दोष लगा ही रहेगा। लेकिन अपने नियत कर्म में दोषवत कर्म करने से भी पाप नहीं होगा। तो इस सहज कर्म को, नियत कर्म को करने से प्राप्ति क्या होती है? क्या प्राप्त होता है? इसको यूं समझिए, एक कर्म निकला संस्कार से, उस कर्म को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तटस्थ होकर के और एक अतटस्थ होकर के। तटस्थ का मतलब समता, निष्क्रियता, न्यूट्रल। हम न्यूट्रल हैं। वो चाहे सुख दे रहा है, दुख दे रहा है, अच्छा है, बुरा है, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, यश है, अपयश है, उसमें हम सम हैं। कर्म हमको ये सारी चीजें देगा। अगर उसमें हम सम हैं उस कर्म में, तो ये मेरा नियत कर्म हो गया। ये कर्म निकल जाएगा। जो चित्त में इकट्ठा था वो भस्म हो गया, उतना चित्त खाली हो गया। लेकिन अगर हम समता में नहीं रहे, अच्छे कर्म के साथ एंजॉयमेंट किया, बुरे कर्म के साथ हाय हाय किया, तो वो वापस आ जाएगा, फिर संचित कर्म बन जाएगा, फिर इकट्ठा हो जाएगा। यही असली सूत्र है कि हमारे नियत कर्म जो हो रहे हैं उनको होने देना है, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भगवान की बनाई हुई सृष्टि में योगदान दे रहे हैं। जो उनको करना चाहिए वही कर रहे हैं। तुमने मर्डर किया था, तुम्हारा मर्डर ही होना है। तुमने चोरी किया था, तुम्हारा चोरी ही होना है। ये सृष्टि का नियम है। न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये करने से सृष्टि चल रही है, इसको तुम बदल नहीं सकते। ये नियम अकाट्य है। इसलिए अपने स्वभाव से जो कर्म हो रहा है उसको होने दो। इससे क्या होगी? आपके जितने संस्कार जल के भस्म होते जाएंगे, तो आपकी बुद्धि आत्मा के नजदीक चली जाएगी। आपके अंतःकरण में आत्मा परमात्मा सब विद्यमान है। आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं। आत्मा में विकार होकर के वो जीवात्मा बन जाता है, अदरवाइज आत्मा परमात्मा एक ही। तो जैसे जैसे ये कल्मश निकलते जाते हैं, वैसे वैसे बुद्धि आत्मा के नजदीक चली जाती है और बुद्धि निर्मल होनी जाती है, स्वच्छ होती जाती है, विकार रहित होती जाती है। बुद्धि में परिवर्तन होने लगता है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि डिसीजन लेती है। मन समर्पण करता है, प्रपोजल, उसको हाँ ना करती है। क्या करती है? प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार, भय, अभय, मोक्ष, बंधन, इस चार का ज्ञान उसको हो जाता है। अच्छा ज्ञान हो जाता है। इसलिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे डरना है, किससे नहीं डरना है, किसमें प्रवृत्त होना है, किसमें नहीं प्रवृत्त होना है, क्या बंधन है, क्या मोक्ष है, ये बुद्धि साक्षात देखने लग जाती है। ऐसा करने से, नियत कर्म के करने से बुद्धि निर्मल और स्वच्छ होती जाती है, और निर्मल स्वच्छ होकर के करेक्ट डिसीजन लेने लगती है। बुद्धि बढ़िया डिसीजन लेने लगती है। तो क्या होता है? बुद्धि अपने को तैयार करती है आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए। कैसे?
सारे कल्मश निकल जाएंगे तो बुद्धि रहेगी अभी भी, और आत्मा के आभास से ही आत्मा में घुस जाएगी। इसके लिए 3 श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तीन श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 51, 52, 53। क्या है? बुद्धया विशुद्धया युक्तो, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, निर्मल बुद्धि से युक्त, स्वच्छ बुद्धि से युक्त, द्वितीय आत्मनम नियम च, धैर्य से युक्त, मन इंद्रियां और शरीर को वश में करके, शब्दा आदि विषयान त्यक्त्वा, इंद्रियों के 5 विषय को छोड़ करके, राग द्वेषय विमुच्यता, राग और दोष को त्याग करके, पांच चीजों का वर्णन किया। विशुद्ध युक्ति से युक्त, धैर्य से युक्त, धीरज नहीं खोना है, मन इंद्रियां वाणी शरीर को कंट्रोल करके, विषयों का त्याग करके, किसी भी चीज में राग और द्वेष का त्याग करके, इससे हम अपने को प्रिपेयर किए हैं। जब ये 5 क्वालिटी हमारे अंदर आ जाती है तो हम प्रिपेयर हो गए। इसके लिए साधना करनी, इनमें से एक भी एब्सेंट है तो हम साधक नहीं है, साधना करने के योग्य नहीं है। साधना करने के योग्य बनने के लिए ये 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। ये प्रैक्टिकल है, ये पढ़ने से और करने से नहीं आएगा। बुद्धि शुद्ध होगी नियत कर्म करने से, व्यवहार में नियत कर्मों का आचरण करने से। आचरण ही नहीं किए तो पढ़ते रहो करते रहो, फिर भी कर्म से और पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक आचरण में नियत कर्म ना किया जाए तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। रामकृष्ण परमहंस कोई कुछ नहीं पढ़े थे, आचरण शुद्ध था विवेकानंद के गुरु, और विवेकानंद वही चीज प्राप्त किए सब पढ़ लिख कर। तो आचरण जो है बुद्धि को शुद्ध करता है, धैर्य लाता है, और शरीर इंद्रिय मन को कंट्रोल में करता है, इंद्रियों के विषयों का त्याग करता है, राग और द्वेष को छोड़ देता है, समता में आ जाता है, शांति में रहता है, रिएक्शन रहित रहता है, न्यूट्रल रहता है। ये तो तैयार हो गया। किसके लिए? साधना के लिए। 5 गुणों को प्राप्त करके, अपने नियत कर्मों को करके, बुद्धि को शुद्ध करके, धृति को शुद्ध करके, शरीर को शुद्ध करके, इंद्रियों के विषयों का त्याग करके, समता में रह करके, राग द्वेष को त्याग करके तैयार हो गया। किसके लिए? साधना करने के लिए। इन 5 में एक भी एब्सेंट है तो साधना की तैयारी नहीं। अब साधना क्या करना है? इसमें भी 5 चीजें करनी। क्या करनी है? एकांतवासी। एकांतवासी माने दुनिया के हलचल से अपनी मन को, इंद्री को, बुद्धि को हटा लेना और इनवर्ड कर देना। अभी हम आउटवर्ड हैं, संसार में विचरण कर रहे हैं, क्रियाओं को देख रहे हैं, परिस्थितियों को देख रहे हैं, दृश्यों को देख रहे हैं, उससे हलचल मची हुई है। कहते उससे संबंध तोड़ दो, अंदर की तरफ जाओ, विविक्त सेवी, एकांतवासी बनो,
साधना की पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी, एकांतवासी बनने में नींद आ जाती है। आप देखेंगे ज्यादा आप ध्यान लगाएंगे तुरंत निद्रा जी आ जाती है। क्यों? क्योंकि पेट में खाना है। इसलिए कहा लघ्वांशी, खाना कम खाओ, उतनी खाओ जिससे शरीर जिंदा रहे। ऐसा भी मत खाओ कि शरीर के ऊपर रोगग्रस्त, और इतना भी मत खाओ कि शरीर रोगग्रस्त हो जाए। ज्यादा भी मत खाओ और कम भी मत खाओ। और सात्विक भोजन करो। कैसा? बताया जा चुका है 17वें चैप्टर में। जो रसयुक्त हो, फल हो, सब्जियां हो, और थोड़ी चिकनाई हो, घी हो, जो बहुत देर तक पेट में रहे और अपने तत्व को शरीर के हर एक अंग को प्राप्त कराए, ऐसा भोजन करके। तो पहला विविक्त सेवी, एकांतवासी। दूसरा लघ्वांशी, सूक्ष्म भोजन करने वाला, सात्विक भोजन। तीसरा यत वा काया मानसा, वाणी, शरीर और मन को वश में करना। जो चाहे वही बोले, कंट्रोल रखना वाणी पर, मन पर कंट्रोल रखना। जो चाहे उसी का चिंतन करें। कंट्रोल रखना शरीर पर। ध्यान योग परो नित्यम। जब आपने ये 3 चीजें प्राप्त कर ली, बाहर की हलचल से अपने को काट करके इनवर्ड हो गए, थोड़ा सात्विक भोजन किए, शरीर, वाणी और मन को कंट्रोल में रखे, तब ध्यान करिए, चिंतन करिए। वैराग्यम संपासता, वैराग्य का आश्रय लीजिए, छोड़िए, हर चीज को छोड़िए। ध्यान क्या है? एक एरिया में कॉन्शियसनेस को रखना, धारणा है। उस एरिया को कम करते 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 एक बिंदु पर हो जाना ध्यान है, और उस बिंदु को भी ट्रांसग्रेस कर देना समाधि है। मतलब हम ही खुद ही खत्म हो। ये करने के बाद आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि वो अपने आप हो जाएंगे, आपको करना नहीं पड़ेगा। जब आप इतना कर लिए तो आपको 6 चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। अहंकार से, अभिमान से, दर्प से, घमंड से, बल से, क्रोध से, परिग्रह से। और ममता खत्म हो जाएगी सारे विश्व में। अब आप फिट हो गए ब्रह्म ज्ञान के लिए। कैसे फिट हो गए? ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान है समता में आना। जैसे भगवान सम है, हम भी सम हो जाए तो हम भी ब्रह्म हो गए। सम सर्वेषु भूतेषु अविभक्तम विभक्तेषु, सब में है और सम है। हम उसी स्थिति में पहुंच गए। हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, न हर्षित होंगे और न शोक को प्राप्त होंगे। प्रसन्नता अलग है, हर्ष और शोक अलग है। प्रसन्नता है अंदर से उत्साहित होना, उल्लासित होना। सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। सभी भूतों में सम हो जाएगा और तब मेरी परम भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ये भक्त मेरी परम भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या करेगा? भक्ति को प्राप्त होकर के क्या करेगा? वो भक्त मुझे तत्व से जान जाएगा, जैसे पहले कहा गया था।
जब कर्म ज्ञान और भक्ति का निरूपण किया भगवान ने, तो कहा कि भक्ति से ही तत्व मुझे पूरी तरह जान लेता है। ज्ञान तो ठीक है, लेकिन भक्त मुझे पूर्ण रूपेण जानता है, ज्ञानी पूर्ण रूपेण नहीं जानता है। अब ये भक्त मुझे पूर्ण रूपेण जान लिया और जानकर में मेरे में ही प्रवेश कर जाता है। मुझे पूर्ण रूपेण जान करके मेरे में ये भक्त प्रवेश कर जाता है। अब उसके अंदर अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। कैसे है वो? जैसे एक 4 महीने का बालक है, उसकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, मां पर आश्रित, हर चीज मां कर रही है। इसी तरह इस भक्त का हर चीज भगवान करेगा। सब चीज को कुर्बान कर दिया, इस भगवान का आश्रय ले लिया, जैसे एक 4 महीने का बालक होता है और परम पद को प्राप्त हो जाता है। सारे कर्मों को मेरे परायण कर देता है, अपने चित्त को मेरे में चिपका देता है। क्योंकि अब चित्त क्या हो गया? चित्त में कोई संस्कार नहीं है, सारे संस्कार निकल गए। तो उस चित्त को कहते, भगवान कहता कि भक्त मेरे को दे देता है उस चित्त को, ताकि कोई दूसरे संस्कार, नए संस्कार न इकट्ठा हो जाए। और मेरी कृपा और करुणा से वो इस संसागर भवसागर से तर जाता है। तो अर्जुन से कह रहे हैं कि ये अर्जुन, सुन ले अच्छी तरह। क्या? तू कहता है ना कि युद्ध नहीं करेगा, तुमने कहा ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये तेरा मोह बोल रहा था, ये तेरा अहंकार बोल रहा था, ये तेरी माया बोल रही थी। अगर तू चाहता भी है कि युद्ध न करूं, तब भी तुमको युद्ध करना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे स्वभाव जनित गुण जो है तुम्हें पकड़ के लाएंगे और युद्ध में ढकेल देंगे, क्योंकि तुम्हारा क्षत्रिय का स्वभाव है। जो स्वभाव तुम्हें युद्ध कराएंगे। सभी प्राणी अपने स्वभाव के बस में है। अंतःकरण में जो संस्कार हैं, वो संस्कार जो स्वभाव पैदा करते हैं और वो स्वभाव जो गुण पैदा करते हैं, वही कर्म कराते हैं। वो जरूर कराएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? ये नियम ब्रह्म ने बनाया है। ये ब्रह्म भी जो अवतार लेकर के आता है, उसके ऊपर भी लागू होता है, सबके ऊपर लगाता है। अब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन ये बता, मैंने सारा गीता तुम्हें सुना दिया, तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया है? हाँ? फिर उन्होंने एक वाक्य कहा बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे एक सर्कस में चक्री होती है, चक्री में कुर्सियां होती है, उस पर बच्चे बैठे रहते हैं और चक्री वाला उस चक्री को घुमाता रहता है। तो भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है। भ्राम्यान भूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे सर्कस वाला उस यंत्र को घुमाता रहता है, उसी तरह ईश्वर जो है इस माया रूपी यंत्र पर बड़ा बैठा करके चक्री चलाता रहता है। इसलिए जो अपने स्वभाव जनित कर्मों के द्वारा मेरी पूजा अभ्यर्चना करके
पूर्ण रूपे से मेरे को समर्पित कर देता है, उसको परम शांति मिल जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और शाश्वत पद भी मिल जाता है, मतलब मोक्ष, जन्म मरण से मुक्ति। ये गुह्यतर ज्ञान मैंने तुमको सुनाया, गुह्य से भी गुह्य, सीक्रेट का भी सीक्रेट ये ज्ञान मैंने तुमको सुनाया, जो आज तक किसी को नहीं सुनाया। तो तुम्हारा संदेह दूर हुआ कि नहीं? शंका तुम्हारी दूर हुई कि नहीं? भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं, बताओ क्या हुआ तुम्हारा? मैंने क्यों ये ज्ञान तुमको सुनाया? क्योंकि तुमने शुरू में कहा क्या, यत् श्रेयम यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम। तुमने कहा कि मेरी बुद्धि चकरा गई है, सर चक्कर खा रहा है, अच्छा बुरा का ध्यान नहीं है, इसलिए मेरे लिए कल्याणकारी श्रेयस्कर क्या है आप निश्चित करिए, और मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, मुझे साधिए, मुझे बताइए। इसलिए मैंने तुमको ये बताया ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान। तो इसलिए एंड में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। मेरे में मन लगा 24 घंटे, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर। और तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। और एंड में कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पाप्योभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे पापों का नाश कर दूंगा, मोक्ष का दरवाजा भी मैं ही खोलूंगा, तुम्हें भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह ये गीता शास्त्र खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद कुछ डूज एंड डोंट हैं गीता के, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या डूज एंड डोंट है? ये गीता शास्त्र किसको सुनाना चाहिए, किसको नहीं सुनाना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि 3 लोगों को ये गीता शास्त्र नहीं सुनाना चाहिए। ध्यान से सुनिए। पहला, जो तप के रास्ते पर न हो। तप का रास्ता क्या है? धर्म के रास्ते पर चलकर कठिनाई सहना तप है। जो तपस्वी न हो उसे गीता शास्त्र कभी नहीं सुनाना चाहिए। भगवान मना कर रहे हैं, इदम ते तपस्काय। जो तपस्वी नहीं है उसको मत सुनाना कभी। ये नहीं कि ये किताब है और बैठा के सबको सुना दो और इसको बेच दो सबको चौराहे पर। ये भगवान इसको मना किए हैं साफ साफ, कि ये पाप कर्म होगा और तपस्वी को गीता सुनाना। दूसरा, अभक्त को गीता सुनाना। भक्त कौन है? भक्त वो है जो देवता में, गुरु में, आचार्य में, प्राज्ञ में, भगवान में पूरी आस्था और विश्वास रखता है, श्रद्धा और विश्वास। तो भगवान कह रहे हैं अगर वो भक्त नहीं है तो उसे कभी भी मत सुनाना। और तीसरा, जो सुनना ना चाहे जबरदस्ती उसको मत सुनाना। और चौथा,
जो मेरे में विश्वास न करता हो, भगवान की प्रभुत्व में विश्वास न करता हो, उसको गीता शास्त्र मत सुनाना। तो ये 4 लोगों को वर्णन किया है कि कभी गीता शास्त्र नहीं सुनाना है। एक, जो तपस्वी नहीं है, दूसरा जो भक्त नहीं है, तीसरा जो सुनना नहीं चाहता, चौथा जो भगवान में दोष निकालता है। फिर कहा सुनाना किसको चाहिए? ये तो कह दिया कि नहीं सुनाना, मेरे भक्तों को ढूंढ ढूंढ के सुनाना। भक्त कौन है? जो आचार्य में विश्वास करता है, गुरु में विश्वास करता है, देवता में विश्वास करता है, भगवान में विश्वास करता है, प्राज्ञ में विश्वास करता है, उसको जरूर सुनाना। इदम ता परमम गुह्यम मद भक्ते अभिजात, भक्त को जरूर सुनाना, क्योंकि भक्त को सुनाना ये तुम्हारे लिए एक तपस्या होगी। अगर तुम भक्तों को मेरी गीता सुनाओगे तो ये तुम तप कर रहे हो, ये तुम मेरी पूजा कर रहे हो। इस तरह जो मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, उससे भी बड़ा लाभ होगा जब तुम इस तरह इस गीता शास्त्र को मेरे भक्त को सुनाओगे। तीसरी सूत्र बनाए कि मेरे इस गीता शास्त्र को जो पढ़ेगा श्रद्धा और विश्वास से, मेरे और तुम्हारे संवाद को उससे वो मेरी पूजा करेगा, वो मेरी पूजा मानी जाएगी। और जो भक्त इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से सुनेगा, उस भक्त की ये पूजा मानी जाएगी। वो भी इस लोक के बंधन से मुक्त होगा। और एंड में पूछ दिया कि अर्जुन अब बताओ, मैंने तो जो कहना था कह दिया, तुम्हारा शक शुबा दूर हुआ कि नहीं? तुम्हारा मोह दूर हुआ कि नहीं? तुम्हारा अज्ञान दूर हुआ कि नहीं? अर्जुन ने कहा मेरा अज्ञान दूर हो गया। स्मृति लब्ध्वा, ज्ञान प्राप्त हो गया। नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्ध्वा, स्मृति प्राप्त हो गई आपकी कृपा से। मैं स्थिर हो गया हूं, ज्ञान में स्थिर हो गया हूं, संदेह दूर हो गया है। अब मैं आपके वचनों को करूंगा। तो संजय कहता है, देखिए क्या कहता है कि भगवान और पार्थ के इस संवाद को सुन करके मेरे रोए बार बार खड़े हो जाते हैं। व्यास जी की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि मिली और ये गुह्य ज्ञान भी मिला। और धृतराष्ट्र को कह रहा है कि राजन, इस संवाद को बार बार याद करके मेरा शरीर पुलकित होता जाता है बार बार। और फिर कहता है कि उस विराट रूप का स्मरण करके जो भगवान ने दिखाया था,
मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। और एंड कर दिया, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री है मतलब लक्ष्मी, वहीं पर विजय है, वहीं पर प्रॉस्पेरिटी है, और वहीं नीति है। इति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टदशो अध्याय समाप्त। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरे मिटाई, गोपद सिंधु अनल चितलाई। गरुण सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। तो गूढ़ तत्व ये है कि अपने नियत कर्म को पहचानो, इधर उधर मत भटको, और उस नियत कर्म को होने दो। उसी से बंधन से मुक्ति मिलेगी। कर्म से मुक्ति नहीं मिलती, ज्ञान से भी मुक्ति नहीं मिलती, आचरण से मुक्ति मिलती है। आचरण क्या है? नियत कर्मों को होने देना। संस्कार जनित गुण पैदा हुए, कर्म कराए, उस कर्मों को होने देना, इसी से मोक्ष प्राप्त होगा। और कोई सूत्र नहीं है, इसको पकड़ लो। तो आज का व्याख्यान यहीं खत्म होता है। बहुत बहुत सर, बहुत बहुत सरल शब्दों से आप व्याख्या कर देते हैं। और हम लोगों की, मेरी अपनी कमी है कि कहाँ तक पहुंच पाते हैं आपकी उस गूढ़ता को। लेकिन ये सारा सुन करके मन को एक बड़ी अच्छी शांति महसूस हो रही है। ये तो सब ऊपर वाला कराता है, वही हम तो निमित्त मात्र हैं। मेरे द्वारा आप लोगों को बोल रहा हूं, मिला दिया है। आप और उसके बीच में मैं एक माध्यम बन गया हूं। बात कुछ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि आप श्रद्धा विश्वास से सुन रहे हो, इसलिए आप उसकी भक्ति कर रहे हो। माध्यम तो सर आप बने, आपकी बदौलत हम उसको छू पाए हैं। आना तो दूर है अभी। तो अब देखिए हम लोगों का जो नियत कर्म क्या है। हम लोग आश्रम के हिसाब से वानप्रस्थ आश्रम में, मतलब गृहस्थी का काम छोड़ देना है। क्या करना है फिर? केवल भगवत भजन। तभी सन्यास में प्रवेश करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? पूरी जिंदगी गृहस्थी में ही लगे रहते हैं। क्यों? संसार वाले पूछते हैं क्या कर रहे हो आजकल, वो आपको बैठने नहीं देते, आपको उकसाते रहते हैं, कुछ करो ना। तो इसलिए सब कर्मों को छोड़ करके भगवत भक्ति में लग जाना है 24 घंटे। और शरीर के लिए जो कर्म है वो तो होते रहेंगे। शरीर के लिए जितनी खुराक चाहिए उतनी खाइए, ज्यादा नहीं, कम नहीं। और ज्यादा तूल ताम में नहीं रहना है कि क्या पहनना है, क्या लगाना है, ये शैम्पू, वो साबुन, ये तेल, सब छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। सबका त्याग कर दीजिए वानप्रस्थ आश्रम में। और अपने स्वभाव के अनुसार जो कर्म हो रहे हैं उनको होने दीजिए। इसलिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। 18वें चैप्टर का जो आखिरी 40 श्लोक से लेके और 65 श्लोक, 66 श्लोक तक जो व्याख्या है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो आचरण पर बल देती है, वो ज्ञान और कर्म पर बल नहीं देती। ज्ञान और कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी,
आचरण से मुक्ति मिलेगी। और आचरण क्या है? नियत कर्मों को होने देना। और नियत कर्म क्या है? जो हमारे वर्ण डिसाइड करें और हमारा आश्रम डिसाइड करें, वही नियत कर्म है। थोड़ा सा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ हाँ, कि आपने कहा कि वानप्रस्थ आश्रम जो है उसमें हम लोग हैं और हमको अब सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में जाना चाहिए। करेक्ट। तो मैं ये सोच रहा था कि वानप्रस्थ आश्रम में धीरे धीरे त्याग तो करें, साथ साथ में जो आपने अपने जीवन में अपने परिवार के लिए किया, औरों के लिए किया, अब ये समय है कि थोड़ा सा आप समाज के लिए, देश के लिए भी सोचें और उसके लिए कुछ करें। उसको भी बीच बीच में अगर उसमें करते हैं तो वानप्रस्थ आश्रम में हम कुछ समाज को दे रहे हैं या कुछ उसका देखिए, उद्धार ऐसा कर रहे है दीक्षित जी, जी। हम अपने को जस्टिफाई करने के लिए धर्म को रीडिफाइन करते हैं। गीता ये कह रही है कि धर्म को रीडिफाइन मत करो। नहीं नहीं, मेरी भगवान ये बात कह रहे हैं बात जो तो मैं वाक्य कह रहा हूं उसको सुनो, और उसको सुनना बात तो ही भक्त के बात तो लक्षण क्या है? नहीं, अब इसके भक्त वानप्रस्थ के के लक्षण बाद हैं जो कि आचार्य को सुने, देवताओं को सुने, प्राज्ञ को सुने, भगवान की गीता को सुने, उसके अनुसार चले। इसीलिए मैंने कहा था कि ये व्याख्यान बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। नहीं, अब आप हम ठीक इस कह रहे हैं। मोह के डर से लगे हुए हैं कि समाज का उत्थान करें। आप समाज का उत्थान कर ही नहीं सकते। ना आप समाज का पतन कर सकते हैं, ना उत्थान कर सकते हैं। समाज तो चलाने वाला कोई और है, वो चला रहा है, वो अपनी तरह से चला रहा है। उसने बस आपको एक संदेश दिया है कि अपने संस्कारों से पैदा हुए नियत कर्मों पर चलो, बस। तुम्हारे वर्ण और आश्रम के अनुसार जो कर्म है उसको करो, यही मैं चाहता हूं। इसी से मेरी भक्ति होगी। नहीं, वो समय था क्योंकि जो जैसा भी आप क्रिया करते हो उसमें क्या है कि वो क्रिया दो चीजों से बंधी होती है, एक कर्म और एक समय। इस समय में इतना कर्म कर रहा है। आध्यात्म कहता है कि इन दोनों को लांग जाना है, समय को भी लांग जाना है और कर्म को भी लांग जाना है। क्योंकि इसका कहीं अंत नहीं है। समाज अपने हिसाब से चलेगा और सब अपने कर्मों को भोगेंगे। हम उसमें कम बेसी नहीं कर सकते, कुछ भी करें। अगर भगवान इतना दयालु कृपालु है और वो किसी को कष्ट दे रहा है, हम कहेंगे उसका कष्ट निवारण करेंगे, इसका मतलब हम भगवान से ऊपर अपने को मान रहे हैं। भगवान तो परम दयालु है, परम करुणा है, भगवान करुणा परम का दयालु सागर है, है। उस किसी करुणा के को सागर ने अगर किसी किसी को को दुख दिया है और हम कहें कि उसका दुख दूर करेंगे, तो हम उस करुणा के सागर का अनादर कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, हमें निमित्त निमित्त बनाया, हमको सक्षम बनाया है। अगर हम बहुत कुछ कार्य करके अपना सब निपट चुके हैं तो हम सक्षम हैं कि अब भगवान देखिए, हमको मैं रहे हैं मैं कि हम सब्जेक्ट पर आ और जाता हूँ। कार्य करें और इस मैं वानप्रस्थ के सीधे बाद भी इधर उधर सक्षम है। ना बात करके सीधे सब्जेक्ट पर आ जाता हूँ। आप जो कर रहे हैं करते रहो, लेकिन उसमें राग और फल की इच्छा छोड़ दो, बस। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सही बात, दैट आई एग्री, यस। बस खत्म हो गई बात। राग और फल की इच्छा छोड़ दिया, खत्म। हाँ, जो ये मन बात चाहे करते रहो, क्योंकि जो राग और फल को छोड़ दिया वो सारे विश्व को भी कत्ल कर देगा तो पाप नहीं लगेगा। ठीक है। यही तो अर्जुन को कहा है। राग क्या है और फल क्या है? फल है कि एक निश्चित समय में एक रिजल्ट प्राप्त करना, ये फल है। और राग क्या है? उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना, ये राग है।
इन दोनों का त्याग करना है। फिर करते रहो जो करना चाहो। मतलब जो हो रहा है उसके होने दो, उसमें हर्ष और विषाद को मत लाओ, उसमें द्वंद्व को मत लाओ, द्वंद्वातीत गुणातीत हो जाओ। लेकिन देखिए असली क्या कहा भगवान ने, शुद्ध बुद्धि तभी होगी जब वो आत्मा के नजदीक जाएगी, और आत्मा के नजदीक तभी जाएगी जब संस्कार कटेंगे, जब संचित कर्म भस्म होंगे, तब वो आत्मा और बुद्धि के बीच की दूरी कम हो जाएगी, तो आत्मा का सारा आभास बुद्धि में आ जाएगा, बुद्धि आत्मामय हो गई, आत्म बुद्धि हो गई। जैसे आग में भस्म होकर के फ्यूल आगमय हो जाता है, और आग से जितनी दूर जाएंगे आग की गर्मी आपको अफेक्ट नहीं करेगी। इसी तरह बुद्धि जितनी आत्म तत्व के नजदीक जाएगी आत्ममय हो जाएगी, ब्रह्ममय हो जाएगी, आत्म बुद्धि हो जाएगी, ब्रह्म बुद्धि हो जाएगी। उसके लिए नियत कर्मों को होने देना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा कि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है 40 से 66 तक। क्यों? रामकृष्ण परमहंस कुछ नहीं पढ़े थे, और विवेकानंद जो है फिलॉसफी में टॉप किए थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा कि ये तो साक्षात ब्रह्म है। क्यों? वो आचरण से अपने को सुधारे, ज्ञान और कर्म से नहीं, आचरण से। बचपन से। आचरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस। पूरा ज्ञान रहे, पूरा कर्म करो, लेकिन आचरण भ्रष्ट हो गया तो सब गुड़ गोबर हो गया। राइट। इसलिए आचरण पर जोर दिया भगवान ने एंड में कि अर्जुन सब कुछ आचरण ही है। हम यहाँ बच्चों की पहले किताबें होती थी ना, शुरू से सदा सत्य बोलो, किसी को दुख ना दो, ऐसे ऐसे बहुत सी बात सिखाया करते थे। अब पता नहीं है, अब पता नहीं स्कूलों में है कि नहीं। अब नहीं है, लेकिन अब आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। शिक्षा नीति जो नई आई है उसमें आएगा, उससे फर्क पड़ेगा। क्योंकि पहले की शिक्षा नीति तो सब कम्युनिस्टों ने बनाया था, जिनको भगवान में आस्था नहीं है, इसलिए उन्होंने वो सब पोर्शन सब निकाल दिया था। हम लोगों के जमाने तक था, हम लोग के जमाने में भी कुछ श्लोक थे, कुछ रहीम और कबीर के दोहे सब हुआ करते थे। धीरे धीरे उसको बाहर करते गए दक्षिणपंथी। अनमोल कहानियां भी होती थी। हाँ, केवल अकबर बिरबल पर रह गए वो, नहीं राणा प्रताप को निकाल बाहर कर दिया। नहीं राय साहब, हमने एनसीईआरटी की किताबें अभी हाल में काफी अच्छी से देखी हैं, तो ऐसा नहीं है, महाभारत भी उन्होंने अटैच की, उन्होंने रामचरित मानस भी अटैच की, पर इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ये होता है कि अटैच करने का मतलब ये नहीं था कि उसके ऊपर जब क्वेश्चंस नहीं आएंगे या कुछ बात नहीं, कहानी किसी तरह पढ़ लो। तो उन्होंने किताब ये हर 7th क्लास में भारत महाभारत में रामचरितमानस किया, 8th क्लास में उन्होंने महाभारत की कहानियों किया है। उसके अलावा और भी इस तरह के हैं, और मैंने बीच बीच में देखे रहीम के दोहे भी वगैरह भी हैं। पर जब शिक्षक उनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, वो सेकुलरिज्म की बात करते रहेंगे और कहेंगे ये सब ऐसे ऐसा ही है, तो वो उसको कितना वेटेज देते हैं उस पर डिपेंड करता है। yes. हमारे शिक्षक ऐसे थे कि जब एक भी रहीम का दोहा ले लेंगे तो पता चला पूरा पीरियड उसको समझा डालेंगे। अगर उन्होंने हरिओद का एक ले लिया लाइन, 2 लाइन ले ली तो कर दी। हरिओद की लाइनें अभी भी होंगी, अभी भी उसमें ऑनलाइन में है, शिक्षक से समझाते ही।
इन्होंने इस स्तर इतना नीचा कर दिया, सवाल जो पूछे जा रहे हैं बिल्कुल बहुत साधारण तरीके ब्रिटिश का कर दिया। अब फर्क पड़ेगा, आप ठीक कह रहे हैं कि शिक्षा नीति में काफी कुछ परिवर्तन हो जा रहा है, मकाले की शिक्षा से निकल के बाहर आना पड़ेगा। देखिए हमारे प्रिंसिपल थे क्वींस कॉलेज बनारस में, रामचंद्र शुक्ल के लड़के राम गौरी शुक्ल। अच्छा, एक दोहा पर वो 7 घंटे बोलते थे और हम लोग नीचे लॉन में बैठते थे और वो चौकी पर बैठ करके एक दोहा लेते थे 7 घंटे। इतनी विद्वता थी, इतनी गहन अध्ययन था। एक कहानी थी साहब, उसने कहा था, और उस कहानी को हमारा जब टीचर पढ़ाना शुरू किया तो उसने कम से कम 4-5 दिन तक उसको समझाया कितना उसमें अंदर विशेषता थी, कितने भाव थे, क्या चीज थी, वो आज तक मुझे याद है। उसने कहा था, जो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने लिखी थी, और वो कहानी ऐसी थी जो कि उपन्यास बनने काबिल थी। इसी तरह की और भी जब नमक का दरोगा हुआ और चीजें हुई, जब इस तरह की कहानियां पढ़ाई गई तो उनमें काफी दम होता था लोगों को। तो आज के व्याख्यान से कुछ निकला निचोड़? हाँ, निकला क्यों नहीं। वो अपना अपना धर्म, कर्तव्य का, धर्म का पालन करें, और बहुत जरूरी है। आचरण लेकिन रहित हो सकता एक चीज और पूछनी है कि आपने यहाँ कर दिया कि अब हम गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ पे आए, और वानप्रस्थ से संन्यास के लिए क्या करें? वानप्रस्थ करते करते आप तुरंत संन्यास में चले जाएंगे। देखिए ये सीढ़ियां ऐसी हैं कि कंटिन्यूअस हैं। कंटिन्यूअस क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको ज्ञान प्राप्त करना ही करना है, और तब आपको बहुत सारी चीजों को छोड़ना है, तभी ज्ञान प्राप्त होगा। 10 चीजों को छोड़ना पड़ता है, तब उसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। गृहस्थ आश्रम में आपने रजनी को दिया, उसको पढ़ाया लिखाया सेटल किया, वो आपका धर्म है, वो खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? भक्ति। भगवान क्या कह रहे हैं गीता में? मेरी भक्ति करो। मेरी गीता का पाठ करना ही मेरी भक्ति है, कह रहे हैं। मेरी गीता को किसी और को सुनाना जो हमारी में आस्था रखता है, वो भी भक्ति है। भक्ति करो। क्या? ध्यान योग परा नित्यम वैराग्यम समुपस्थितम। वैराग्य का प्रैक्टिस करो, छोड़ो दुनिया को। धीरे 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 छोड़ना प्रैक्टिस करो। छोड़ते 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 सब छूट जाएगा, वही संन्यास है। संन्यास क्या है? सब छूट गया। वानप्रस्थ क्या है? छोड़ना। छोड़ने की प्रक्रिया वानप्रस्थ है। धीरे धीरे चीजों को, छोटी छोटी चीजों को छोड़ो, फिर उससे बड़ी चीज छोड़ो, उससे बड़ी चीज छोड़ो। हम तो सबसे बंधे हुए, किसी को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को वानप्रस्थ के टाइम गीता सुनाई। बचपन में नहीं कुछ भी आया, गीता के बारे में कुछ नहीं बताया कि उनको ऐसा भी था ना, आई। ऐसा था कि ब्रह्म कुमारियों का सेशन आप अटेंड करेंगी तो वो कहती हैं कि कलयुग में 100 वर्ष की आयु है, तो द्वापर में 1 जीरो बढ़ा दो 10, 100 के आगे 1000, और उसमें 1 जीरो और बढ़ा दो 10,000, 1 जीरो और बढ़ा दो 1,00,000। तो ये जो आयु थी द्वापर युग में, वो कितनी थी? 1000। तो उस हिसाब से अभी अर्जुन वानप्रस्थ में नहीं पहुंचे हैं। 50 में हो गए ना वानप्रस्थ में, हैं? 50 साल में हो गए वानप्रस्थ में। वो तो कलयुग में है ना। कलयुग की आयु 100 है और द्वापर की आयु 1000 है। 500 साल। चलिए, खैर ये और सारी चीजों को हमको अपने पर कंसंट्रेट करना है। हम जिस युग में हैं उस युग में हमारे 100 वर्ष को बांटा गया। 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल जो है गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल संन्यास।
तो अब हम लोग जो है एक्चुअली 50 पर पहले रिटायर होते थे, बाद में 60 कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो 60 तक हम गृहस्थ आश्रम में थे, 60 के बाद हम वानप्रस्थ आश्रम में। वानप्रस्थ का मतलब है छोड़ना। पुराने जमाने में राजा घर द्वार छोड़ के जंगल में चला जाता था, साधना करता था। तो हमें क्या करना है, अपने घर में ही रह के प्रैक्टिस करना है छोड़ने की, कि चीजों के साथ चिपको मत। लेकिन हम क्या करते हैं, चिपके हुए हैं, ये पोती नहीं पढ़ रही, ये पोता नहीं पढ़ रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये वो नहीं कर रहा है, फिर इसकी शादी हो जाए तब मरेंगे, उसकी शादी हो जाए तब मरेंगे, चिपके हुए हैं सब में। इसी से वैराग्य लेना है कि हो गया हमारा जो करना था, जो हो रहा है उसको होने दो, उसमें इंटरफियर मत करो, जो सब कर रहे हैं करने दो। हमारा जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार हम चलते रहें, उस स्वभाव को होने दें, तो हमें अंदर से उल्लास होगा, अंदर से प्रसन्नता होगी। और अगर हम उसके विपरीत करेंगे तो बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत शोक होगा, बहुत दुख होगा, बहुत संताप होगा। सहज कर्म करने में कोई शोक नहीं होता, कोई संताप नहीं होता, कोई परिश्रम नहीं होता, वो तो अपने आप होता है, क्योंकि उसको तो होना ही है, बिना किए होता है, वही तो सहज कर्म है। जैसे सांस चलती है, आंख ऊपर नीचे होती है, क्या हमको एफर्ट करना पड़ता है? सांस लेने के लिए हमको कहना पड़ता है? ब्लड सर्कुलेशन के लिए कहना पड़ता है? नहीं कहना पड़ता, ये स्वतः होते हैं। पलक अपने आप गिरती उड़ती है, ये स्वतः होते हैं, हमको नहीं कहना पड़ता। इसी प्रक्रिया में हमको ढाल लेना है कि जैसे ये स्वतः हो रहे हैं, उसी तरह हमारे जो संस्कार जनित कर्म हो रहे हैं स्वतः होते रहें, हम उनमें इंटरफियर ना करें। इंटरफियर ना करने का मतलब हमारी कामना नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है। कामना और इच्छा भविष्य के लिए होती है, राग पास्ट के लिए होता है कि जो हो गया वही अच्छा होता रहे, वही सुंदर होता रहे। ये राग त्याग दें, कामना त्याग दें, प्रेजेंट में रहें और जो हो रहा है उसको होने दें। तब देखेंगे कि अंदर से हम उत्साहित हैं, अंदर से हम प्रसन्नचित हैं, हमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ रहा, हमारी चीजें अपने आप हो रही।